पैलेस्टाइन में जो भी हो रहा है उसका क्या पस मंजर है, आखिर वो क्या रीजनिंग है, आखिर वो क्या कंक्लूजन है, आखिर वो किस तरीके से खत्म होगा, इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट का अंत क्या है, आखिरी ज़माने में आने वाली चीज़ों में क्या ऐसी चीज़ें कि जो अभी हो रही है और उसका रिलेशन जो वो डायरेक्ट पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के साथ है, इमाम मीर इस्लाम का ज़हूर कैसे इससे रिलेटेड है, क़यामत के दिन आने से पहले वो कौन सी 6 साइंस है जो कि मुकम्मल होगी और उसके अंदर इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है, इन सब पे एक अच्छी हदीस, एक बहुत ज़बरदस्त हदीस, एक बहुत डिटेल हदीस जो है वो आपके सामने आज पेश करने जा रहे हैं, सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं सब पे बात करें। बात का आगाज करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट पे, और अभी जो सारा आप सिलसिला देख रहे हैं उसको मैं हदीसों और रवायतों की रोशनी में पेश करूँगा, ना कि ख़ुद के फ़हम की बुनियाद पे, क्योंकि जो हदीस है, रवायात है, कुरान है, वो हमारे लिए सबसे बुलंदतर है और उसी के बेसिस पे हम कोई चीज़ हाँ या ना करते हैं, ट्रू या फॉल्स करते हैं, आप या डाउन करते हैं, हाँ या ना करते हैं। तो उसके लिहाज से आज जो है मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ों पर, कुछ ऐसी रवायात पे कि जो आई हुई हैं और मेरी नज़र से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। तो ये किताब जो है वो क़यामत सग़रा, और इसके अंदर जो है वो एक स्निपेट आता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मगरिबी और मशरिक़ी सारा सिलसिला है क्या होगा, और अभी जो वाइट्स लोग हैं ना, जो अमेरिका, रशिया, रोमी लोग जो हैं उनके साथ क्या सिलसिला होगा, वो धोखा कैसे देंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस रवायत पे फरमाते हैं। तो स्ट्रेट टू द रवायत चलते हैं और बात करते हैं इस बात पे, और याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, और ये सारा पस मंज़र, ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाले के लिए ही हो रही है। भी आपको बताऊंगा मैं कि रवायतों में ये कैसी चीज़ साबित होती है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है, एक रवायत आती है कि अगदूद दुर ऑफ इब्न मालिक जो है वो रवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने खैमे में बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि एक आराम से अपना वज़ू जो है वो कर रहे थे, और वज़ू करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फरमाते हैं औफ इब्न मालिक से। अब यहाँ पर ये चीज़ सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए औफ, क़यामत जो है तब तक नहीं आएगी कि जब तक ये 6 साइंस जो है वो मुकम्मल ना हो जाए। ऐसे बहुत सारी रिवायतें हैं, लेकिन इस रवायतों में इन 6 साइंस के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिलेशन है आज के करंट सिनारियो का, और कैसे इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर जो है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड और रिलेटेड है। यहाँ पर मौला फरमाते हैं, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बारिश होगी पत्थरों की आसमानों से। तो यहाँ पर आप ऐसा समझे कि आसमानों से पत्थर गिरेंगे या फिर पेबल्स जिसका अल्फाजा है वो गिरेंगे। तो जो हिस्टोरियंस हैं या फिर जो रिजाल पढ़ते हैं या फिर जो इसकी बहुत ज़्यादा तफसीर में बात करते हैं, वो फरमाते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पेबल्स या पत्थरों से मुराद एटम बम या एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बम या मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें जो आसमानों से गिराई जाएंगी उससे मुराद है। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं कि आसमानों से पत्थरों की बारिश हो जाएगी, तो यहाँ पर इससे मुराद हिस्टोरियंस ये कहते हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि इससे मुराद बहुत ज़्यादा ये है कि मिसाइल्स, बॉम्बिंग्स, बॉम्बार्डमेंट, न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्स का इस्तेमाल आसमानों से जब गिरे, क्योंकि वो वहीं से हिरोशिमा और नागासाकी में आपने देखा होगा कि आसमानों से बॉम्बिंग की जाती है, तो यहाँ पर इससे मुराद ये हो सकती है। तो ये पहली साइन है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है वो क़यामत का दिन नहीं आएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर औफ इब्न मालिक कहते हैं, जी मेरे मालिक, ये फर्स्ट साइन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर सेकंड साइन जो कि आज इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप में बात की गई है, वो ये है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी कि जब तक तुम यरूशलेम पे फतेह ना पा जाओ। फतेह ना पा जाओ से मुराद है यानी कि जब तक यरूशलेम तुम्हारे कंट्रोल में ना आ जाए तब तक जो क़यामत है वो बर्पा नहीं होगी। और अभी आप मौजूदा हालात देख सकते हैं, और सूरह इसरा, सूरह बनी इसराइल में भी इसका तफसीली जिक्र है और वाक़या है कि बनी इसराइल की कौम क्या थी, कैसे थी। तो आज जो है उसमें आप देख सकते हैं जो यरूशलेम है उस पर इजराइल आर्मीज़ का और इजराइल पावर का जो है वो कंट्रोल है, उनका वहाँ पर होल्ड है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जब तक जो पैलेस्टाइन है, या पैलेस्टाइन में ना कहूँ मैं, आप कह लीजिए कि जब तक मुस्लिम्स जो हैं वो काबिज नहीं हो जाते, वो हाकिम नहीं हो जाते, वो कंट्रोल नहीं ले लेते, वो होल्ड नहीं ले लेते यरूशलेम का, तब तक क़यामत जो है वो आएगी नहीं। अब क्या ये होल्ड लेने वाला कौन होगा? क्या तुम होगे, क्या ये हम होंगे, या ये दुनियावी जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सुपर पावर्स हैं, वो होंगे?
वो नहीं होंगे, या सिर्फ एक ही है और कोई और नहीं, और वो है मेरे मौला और आपके मौला, हम सब के मौला साहिब ज़मान इमाम ज़मान इस्लाम। यानी कि जब मेरे मौला का ज़हूर हो जाएगा तब मुकम्मल तौर पर इजराइल हट जाएगा, नीस्तो नाबूद हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, और सिर्फ मेरे मौला की उस पर हुकूमत होगी। तो यहां पर ये जो फरमाते कि क़यामत तब तक नहीं आएगी ऑफ कि जब तक यरूशलेम जो है वहां पर तुम्हारा कंट्रोल ना आ जाए, वहां पर तुम्हारी विक्ट्री ना आ जाए। और विक्ट्री से मुराद मेरे मौला साहिब ज़मान की विक्ट्री है कि जब मेरे मौला का ज़हूर हो जाएगा, जो कि बस होने को है, तब जो ये आपका इजराइल पावर है, नेतन्याहू कह लीजिए या फिर जितने भी यहाँ पर इस तरह के सिलसिले हैं, वो सब एक्सटेंट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और मेरे मौला का ज़हूर वहां पर होने के बाद वो चीज़ उनके कंट्रोल में आ जाएगी। पूरी दुनिया ही उनके कंट्रोल में है, फ़कत एक ज़ाहिरी पर्दा उठाने की देरी है और उनके आने की देरी है। तो ये वाला एक आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है आज के मौजूदा वक्त में, मौला के ज़हूर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। आगे बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये वाली चीज़ जो है वो जस्टिफाई कर पा रहा हूँगा। जो थर्ड है वो है मास मर्डर। बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को कत्ल किया जाएगा, और अभी आप देख सकते हैं कि गज़ा में या फ़लस्तीन में या वो वाला जो एक रीजन है पूरा, उसमें कितना ज़्यादा मास बॉम्बिंग, बॉम्बार्डमेंट, किलिंग, एलिमिनेशन, डिस्ट्रक्शन, डिस्टोरेशन, और कितना ज़्यादा एक पैनिकी आपस में एनिमोसिटी, आपस में एक वो इतना ज़्यादा जो एक शिद्दत आ गई है लोगों में। वो आप देख सकते हैं कि कैसे बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, बॉम्बिंग हो रही है, और कितनी ज़्यादा लाशें जो हैं वो हर दिन जो है वो ज़मीन पर लटाई जाती है, बल्कि उनको फिन्नार कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते कि जब मेरे बेटे मेहदी का ज़हूर होने वाला होगा, क़यामत के आने से पहले बहुत ज़्यादा मास मर्डर किया जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन और गज़ा में ये चीज़ वाज़े तौर पे हो रही है। यानी कि आप एक तरीके से ये देखें कि उसके आने की तैयारियां हो रही हैं, उसके रास्ते हमवार हो रहे हैं कि वो जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। यानी कि मेरे मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो बहुत अनकरीब है, बल्कि ऐन आके खड़ा हो गया है, बस वो होने को है। आगे बात करते हैं। और यहाँ पर अगर हिंदुइज्म वाले सुन रहे हैं तो आप कल की अवतार समझिए, अगर ताओइज्म वाले सुन रहे हैं तो आप ट्रू सेवियर समझिए, अगर आप पारसी हैं ज़ोरास्ट्रिज्म के मानने वाले तो शशोयत मानिए, अगर आप बुद्धिज्म वाले हैं तो फिर आप मैत्रिया मानिए, और अगर आप इस्लामिक फॉलोअर हैं तो फिर आप इमाम मेहदी मानिए। आगे बात करते हैं। और यहाँ पर जो है वो आगे मौला फरमाते हैं कि लोगों को इस तरीके से मारा जाएगा जैसे कि भेड़ और बकरी, यानी भेड़ और बकरी ये जानवरों को जैसे मारा जाता है ना, उतनी तादाद में मारा जाएगा लोगों को, और एकदम उनको फिन्नार कर दिया जाएगा। मुझे कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की देने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं फ़लस्तीन में एग्जैक्टली यही चीज़ जो है वो हो रही है, हर दिन, रोज़ बरोज़, हर बार, लगातार, बार बार। आगे बात करते हैं, फोर्थ साइन पे बात करते हैं कि यहाँ पर मौला फरमाते हैं कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो वेल्थ होगी, लेकिन वो वेल्थ उनकी ख्वाहिशात को पूर्ण नहीं कर पाएगी, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। यानी कि लोगों के पास इतनी तादाद में चीज़ें होंगी, फिर भी वो अपनी सेटिस्फैक्शंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, मतलब बरकत नहीं होगी चीज़ों में। इतनी ज़्यादा वेल्थ होने के बाद भी वो चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे ख़ुद को। और ये सब क़यामत के होने से पहले की सारी निशानियाँ जो है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमा रहे। आगे बात सुनिए। जो फिफ्थ साइन है वो ये है कि इतनी ज़्यादा जंगें होंगी, इतनी ज़्यादा खून खराबा होगा, इतना ज़्यादा पैनिकी होगी, इतनी ज़्यादा मारपीट होगी, और इतनी ज़्यादा होगी कि एक अरब घर भी जो है वो उससे बचा नहीं रह जाएगा। यानी कि अरब गल्फ रीजन जो है आपका, अरब यहाँ पर अल्फाज आया, यहाँ पर मैं नहीं जानता कि क्या हिजाज के इससे मुराद है या सीरिया या पूरा गल्फ मुराद है, मैं नहीं जानता। यहाँ पर फ़कत ये अल्फाज आया कि जो अरब है वहाँ इतनी ज़्यादा लड़ाई और झगड़ा होगा कि हर एक घर तक उसका इफेक्ट आएगा, और कोई भी घर जो है वो उससे सेफगार्ड नहीं रह पाएगा। आगे बात करते हैं। और एक और बात आते हैं कि जो तुम्हारे ये वाइट्स हैं, यानी कि रशिया नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर, रशिया से तो अलग एक जुमला आ जाता है, अमेरिका, यूके, यूरोप, ये सारा रीजन जो है आपका, अमेरिका हो गया, नाटो रीजन हो गया, यूके हो गया, और ये सारा जितना भी एक यूरोपियन रीजन है, ये सारा तुमको धोखा देगा। ये तुमको धोखा देगा, यानी कि अरब लोगों को ये कंट्रीज नाटो या यूके या यूएसए ये धोखा देंगे, और इसी धोखे की वजह से अरब के हर घर में मारपीट होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, और हर अरब का घर जो है वो उससे इफेक्ट करेगा, मतलब उस वहाँ पर नुकसान होगा, और कसीर तादाद में नुकसान होगा। आगे मौला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि वो तुमको मारेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर मौला जो है वो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी से तुमको मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा कि 80 बटालियंस होंगी, और हर एक बटालियन में
12,000 सोल्जर्स होंगे, यानी कि 80 बटालियन में ये सारा आपके जो वेस्टर्न रीजन्स है, वेस्टर्न ममालिक है, ये आपका यूके, यूएसए या यूरोप, ये अपने आप को 80 बटालियंस में बांटेंगे और उस 80 बटालियन में हर एक बटालियन में 12,000 की आर्मी होगी और वो तुमको आके अटैक करेगी अरब रीजन में, यानी कि जो गल्फ है वहां पर इस तरीके से मारा जाएगा यूएसए, यूके और यूरोप के रीजन से। यहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं और ये वाली चीज़ें जो है वो बुखारी में भी आई हैं, यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह तौर पे मौजूद है। तो ये वाली वीडियो जो है इसके अंदर मैंने एक रिवायत पढ़ी, आगे रिवायतों में और भी जुमले अगर आप चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में और इसकी डिटेलिंग कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हमने ये समझा कि जो यरूशलेम है, जब तक वहां पर मेरे मौला इमाम ज़माना का, इमाम मेहदी इस्लाम का कंट्रोल नहीं आ जाता, क़यामत आएगी नहीं। जब तक मास मर्डर नहीं होगा लोगों का और उसके बाद ज़हूर होगा और उसके बाद क़यामत आएगी। ये पूरा जो है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में आप कह लीजिए अरेंजमेंट है इवेंट्स का कि जो आने वाले दर में पेश आएगा। और यहाँ पर अरब के मुतालिक बताया कि जो वेस्टर्न रीजन्स हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप, अमेरिका या यूके, वो आपको धोखा देगी गल्फ रीजन में आके और अरब का हर घर जो है वो इससे इफेक्ट होगा और बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी, हद से ज़्यादा बर्बादी होगी। और मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि आसमानों से बॉम्बिंग होगी, यानी कि पत्थरों का गिरना, यानी कि बॉम्बिंग होगी आसमानों से और बहुत ज़्यादा तादाद में डिस्ट्रक्शन और डिमोलिशन होगा। मौला आगे फरमाते हैं यहाँ पर कि अटैक्स जो है वो इस तरीके से होगा कि ये जो वेस्टर्न रीजन्स है, वेस्टर्न आर्मीज है, ये अपने आप को 80 बटालियंस में बांटेगी और हर एक बटालियन में 12,000 का लश्कर होगा, 12,000 की आर्मी होगी और फिर वो जाके पेनिट्रेट कर जाएंगे गल्फ रीजन में और गल्फ को बर्बाद कर देंगे। अरब में बहुत ज़्यादा तादाद में नुकसान पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाली चीज़ वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं। तो आप देख सकते हैं नाटो की तैयारियां क्यों हो रही हैं और क्या सिलसिला है, सारा कुछ जो है वो आपके सामने मौजूद है। और याद रखिए, इस सब से बचने का, इस सब से महफूज होने का, इस सब से सेफगार्ड होने का, देखिए अलमदार साहब एक बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, अपने नफ्स को डरा के रखो, अपने नफ्स को मौत का खौफ मिला के रखो, अपने नफ्स को बता के रखो कि मेरी मौत आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मतलब मैं खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो जब नफ्स डरता है ना, नफ्स थोड़ा सा परेशान होता है, नफ्स थोड़ा सा एक अजीब से उसके अंदर एक बेचैनी साबित होती, तो जब उसके अंदर बेचैनी साबित होती नफ्स के अंदर, तो उसको फिर एक तरीके से मसीहा की तलाश होती है, कि इसकी तलाश होती है कि जो उसको बचा ले, उसको महफूज कर ले, सेफ गार्ड कर ले। नफ्स ये एक नफ्स में ये क्वालिटी होती है कि जब वो परेशान होता है ना तो वो हल तलाशता है, और जब आपका नफ्स तलाशेगा हल तो उसे और कोई मिल नहीं सकता, हो नहीं सकता, आ नहीं सकता, बता नहीं सकता, सुना नहीं सकता, वाज़ेह तौर पे जता नहीं सकता। लेकिन फ़कत एक ज़ात है जो नूर खुदा है, जो नूर मुजस्सम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी चश्म चिराग है, जो नरगिस चश्मा है, जो यूसुफ ज़हरा है। तुम हिंदू हो तो कल की अफ्तार कहो, तुम मैत्री वाले हो यानी कि बुद्धिज्म वाले तो मैत्री कहो, अगर तुम पारसी हो तो शशोयान क्या हो, अगर तुम ट्राउजम वाले तो ट्रू सेवियर कहो, अगर तुम कोई भी नहीं हो लेकिन उस आखिरी आने वाले में यकीन रखते हो तो तुम जिस नाम से बुलाना चाहो कहो। और याद रखो, अगर तुम मुस्लिम हो तो इमाम मेहदी का और मेरे मौला जो है वो बहुत जल्द आने वाले। अपने नफ्स को बेचैन करके रख और फिर तू देख कैसे तू हर एक मुश्किल में भी महफूज पाएगा, क्योंकि तू अपने असल हकीकत से कुर्ब पाएगा। याद रखो, आने वाले वो बहुत जल्द। तैयार हो जाए इस बात पे, बार हो जा, बार हो जा, लगातार हो जा कि तेरे, मेरे और हम सबके मौला ने याद रख की तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।